दोस्तों मुझे उठे हुए थोड़ा टाइम हो गया है और मतलब घंटा भर हो गया मैं मोबाइल में अपना टाइम पास कर रही थी। उठने का बिल्कुल मन नहीं था, तो बस इस वजह से बैठी थी। सोचा फिर रात को जब मैंने बनाया तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ मॉर्निंग का भी। बस ये ऊपर का बेड है हमारे, जो उस पर क्या हुआ, चींटियाँ लग गई। जो अपना गद्दा है, चींटियाँ लग गई, तो उसको क्या है कि गद्दों को उठा के बाहर रख दिया। यहाँ पे देखिए, ये रखा, एक गद्दा यहाँ रखा है और एक गद्दा जो है वो वहाँ रखा है गैलरी में। चींटियों की वजह से तो ये बस इस रूम में, ये ऊपर का रूम है, तो इस पे गद्दे पे आ गई चींटियाँ। तो चींटियाँ आने की वजह से इनको रख दिया ऊपर। मेरे को अभी आंखें ना सूजी सूजी लग रही होगी आपकी, क्या करूँ पूरी रात। बताइए आपको मेरा हाल। तो बताओ कैसे उठ सकता है कोई, कैसे उठ सकता है सुबह 5 बजे? मुझे तो नहीं लगता। तो दोस्तों हाँ देखो, रात को मैंने ऑयलिंग भी करी थी, अभी तक कुछ नहीं। बस तो ऊपर आई थी घूमते घूमते, सोचा तो आपसे ऊपर चल जाते बात करते चलो नीचे। जिस दिन मेरे को इतनी लेट हो जाती है ना, जनरली हो ही जाती है, लेकिन फिर मेरे को इतना आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है काम करने में। भाई झाड़ू पोछा काम तो करना ही है, लेकिन काम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह नींद अच्छे से नहीं आती है ना पूरी, तो आपका दिन इतना गंदा सा अजीब सा ही रहता है, मतलब कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ऐसी हालत रही ना मेरे, जरूर डार्क सर्किल आ जाएंगे। फिलहाल तो नहीं है बट आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। क्या करें, मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए। ऐसा कोई दवाई नहीं है जिससे जल्दी से पिला दूं और जल्दी से बड़ा हो जाए? काश ऐसी दवाई होती। कोई नहीं, सब माओ का ये हाल है। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन मेरी तरह रात भर जगता रहता है बच्चे की वजह से, तो बताइएगा। तो guys, चलते हैं, करते हैं काम बैठ के। कब तक बैठी रहूँगी, बैठने का भी एंड है। चलो मिलते हैं। बस अभी जो है मैं नीचे आई हूँ, नीचे आके देखा तो मम्मी किचन में बना रही थी खाना। खाने में जो बना है वो हमारे इधर बनती है घाट, और घाट बनने के बाद में मम्मी बना रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो मम्मी ने कुकर में छोंक दी है। बस उसके ढक्कन लगाना बाकी था और सब कुछ बना दिया था। ये देखिए मम्मा जो है लग रही है किचन में, लहसुन जो है कूट रही है। और इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं अपन अपने काम में। तो फिर मैं दूसरे रूम में गई तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चे जो हैं वो बस उथल पुथल। अब ये देखो, इसको मौका मिलना चाहिए सिया को कि बस जैसे ही मैं करने लगी हूँ, बिस्तर बिछाने लगी हूँ, बेडशीट वगैरह करने लगी हूँ, तो वो वहीं घूम रही है। मतलब कि ये मुझे बिछाने नहीं दे रही है, वहीं बैठूंगी, वहीं खेलूंगी, वहीं करूँगी। अदरवाइज़ ये नहीं रुकती है, लेकिन जैसे मैं कुछ काम करने लगूँगी या कुछ भी झाड़ू निकालने लगूँगी तो मेरे आगे आके खड़ी हो जाएगी, और बिस्तर बिछाने लगूँगी तो बिस्तरों पे आ जाएगी। तो इनको मज़े आते हैं मुझे परेशान करने में। बुआ के साथ थोड़ी मस्ती वगैरह चलती रहती है इसलिए। तो बस ये करने के बाद में मैं आई ऊपर, और ऊपर आने के बाद में मम्मी भी आ गई, और फिर हम लग गए ऊपर के रूम को। मैंने बताया था ना आपको, गद्दे वगैरह पे चींटी लग गई थी, तो हम लोगों ने बस वो गद्दे बिछाए और बेडशीट वगैरह बिछाई। अब देखो, अब ये इनको क्या है कि हाँ अब यहाँ बिछ रहा है तो यहाँ पे भी इनको बैठना है, बेड पे ही बैठना है, क्योंकि बेड की सफाई हो रही है। बेड पे बिस्तर बिछ रहे हैं, बेडशीट वगैरह बिछ रही है, तो इनको बेड पे ही बैठना है। तो जो सिया है इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि जैसे ही काम होगा ऐसा तो अपन वहीं रहेंगे, बुआ के आगे ही खड़े रहेंगे। तो उसके बाद हमने ये सब करने के बाद में जो है ये जो पर्दे हैं वो धो तो हमने पहले ही दिए थे, लेकिन टांगे नहीं थे। हमने सोचा कि थोड़ा सा रूम थोड़ा सा साफ़ करके फिर ही टांग दें, क्योंकि धो पहले दिए थे रूम साफ़ करने से पहले, और फिर वो गंदे हो जाते। तो बस मैं और मम्मी दोनों लग रहे हैं इन पर्दों को टंगाने। बताना आपको पर्दे कैसे लग रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, और कलर कैसा लग रहा है ये बताइएगा। और आप कहोगे तो मैं इनको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में या कोई और वीडियो में आपको इनको अच्छे से दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर हम जो है वो जो पाइप से आते हैं उनमें ये
सेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पर्दे हैं ऊपर और नीचे के। तो क्या होता है कि मिक्स हो गए धोने की वजह से। तो हम दोनों, मम्मी और मैं, बस यही डिस्कस कर रहे हैं कौन से में ये पर्दा आएगा, कौन से में कौन सा पर्दा आएगा, बस यही सब। तो अब देखो वो भी वहीं बैठी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बेडशीट बिछा रही थी, तब भी वो वहीं थी कि भाई नहीं, मैं तो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलने वाली हूँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो बिल्कुल नहीं हिलूँगी। और वही मतलब वही चीज़ करूँगी जहाँ पर आप कुछ करोगे, और वहीं आप लोगों को डिस्टर्ब करूँगी। तो बस ये हमारा जो है चलता रहता है इनके साथ, थोड़ा सा मस्ती वगैरह। और ये पूरा हेल्प करवाती है हमें काम में, गुड़िया जो है हमारी सिया, इस ऐसे। तो बस यहाँ हम पर्दे लगा रहे हैं। इसके बाद में जो है उनको अच्छे से सेट करने के बाद में हम दूसरे रूम में जाएंगे और उसमें सेट करेंगे पर्दों को। और ये पर्दे जो हैं वो अभी के लाए हुए नहीं है, मतलब 2015 के पर्दे लाए हुए हैं। आज इनको 5 साल हो गए। और इतना जल्दी हम पर्दे वगैरह धोते नहीं हैं, क्योंकि मम्मी से धुलते नहीं है अकेली से। तो बस अभी मैं आई हुई थी तो मैंने उतरवा दिए, मम्मी ने फिर धो दिए। क्योंकि उतारना, फिर उनको धोना, फिर लगाना, मतलब मम्मी को और भी काफ़ी काम होते हैं घर में, तो इस वजह से मम्मी नहीं कर पाती है। तो इस वजह से मैंने लगवा दिए। फिर बस हम दूसरे रूम में आ गए। बड़ा रूम है हमारा एक और, तो इसमें आ गए। इसमें भी पर्दे हटा रखे थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी मम्मी और मैं जो है एक दूसरे की हेल्प करवा रहे हैं पर्दे वगैरह लगाने में। और मैं जो क्या है इन पर्दों के एक गोल गोल ऐसे मटकी की तरह, या मान लो हांडी कुछ ऐसे है, वो लगाना होता है इनके दोनों साइड। तो बस मैं उन्हीं को लगा के फिर इसमें पर्दे वगैरह टांग रही हूँ। और पर्दे वगैरह जो है मेरे यहाँ पर जो खिड़की है उनमें एक खिड़की में 2 पर्दे अटैच होके खुलते हैं। तो बस फिर वो सब होने के बाद में हम आ गए नीचे, और नीचे आने के बाद मम्मी चली गई मार्केट, और मैं जो है गुड़िया को, सिया को नहला के और इसको खिला रही हूँ खाना। अब देखो खाना खिलाने में भी कितनी मशक्क़त होती है, मतलब कि बच्चे के साथ बड़ी ही भाई खींचा खाची होती रहती है। अब ये इसको सिया को खिलाने में मतलब बहुत ज़्यादा वो लगाना पड़ता है आपको, पूरा मेहनत। तो बस यही सब चल रहा था आज के दिन। तो देखिए अभी तक मैं बस इन्हीं का ही चल रहा है। और मम्मी अभी गई है मार्केट, और मैं हूँ अकेली, जो उधर डुगू सो रहा है। और ये जो है इसको मैं पिटिया को खिलाने में लगी हूँ। खाओ बेटा, खाए ना, कर दिया इसने ना। तो बस अब कैसे उठे, 5 बजे रात को, 1 बजे का बंदा सोया हो, कैसे उठ पाता है, पता है नहीं मेरे को। तो मेरी जैसा हालत अगर किसी और माँ की है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और जो भी मेरी अगर कोई माँ ऐसे देख रही है कमेंट करके बताइएगा कि किसकी वो इतना बिजी शेड्यूल है और बिजी लाइफ जो है वो चल रही है। तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छे ब्लॉग लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सुबह से हालत ऐसी हो रही है, चक्री बन रही है काम की वजह से, और बाल भी ऐसे बिखरे हुए हैं। नहीं तो सुबह से कंघी की है, कंघी करने तक का भी टाइम नहीं मिला। अब देखो ये कितना काम में लगी हुई है, पूरा काम में लगी हुई है कि कैसे मैं जो काम है उसको अच्छे से फैलाऊं। हमारी बेटी यार रानी जो इतना काम करवाती है, वो आजी को बस सारे दिन काम करवा लो खूब ज़्यादा। तो बस अभी सोचती हूँ कि इसको थोड़ा सा दूध दे के इसको सुला देती हूँ, और फिर मैं जाती हूँ नहाने। और आज के ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। बहुत ही पीछे घूमना पड़ता है इसके, कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो आज के ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।